नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट प्राइमरी लेवल में जो दोस्तों मैथ आती है उसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, उनको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, उन क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैथ के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्राइमरी लेवल में पूछी जाती है मैथ दोस्तों, उसके लिए है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम ले ली एक विषम ले ली, इसका अंतर किया तो एक आया, तो अंतर एक सम संख्या हो सकता है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग फल एक सम संख्या है, तो दो विषम संख्या ले ली दोस्तों और एक सम संख्या ले ली तो उसका योग सम संख्या आ गया, तो ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों, 6251 और 6521 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। योगफल बताना है आपको। बताइए दोस्तों, इसका योगफल दोस्तों जैसे 6521 तो 5 का हो जाएगा 50 और 6221 में से 5 का स्थानीय मान दोस्तों 50 हो जाएगा और 6521 में से 500, 5621 में 5 का स्थानीय मान दोस्तों हो जाएगा 5000। तो इनका योग बताना है तो इनको जोड़ लिया, 0 5 5 और ये 5, तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5550, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाभाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8 गुणा 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी? ये क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18 या ऑप्शन डी है 20। तो 1 लीटर बराबर होता है दोस्तों 1000 घन सेंटीमीटर के, तो घनाभ का आयतन बराबर दे रखा है 1000। घनाभ के आयतन का दोस्तों सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल इंटू डी गुणा एच, तो बराबर हो जाएगा 1000 दे रखा है। लंबाई 8, चौड़ाई 8, ऊंचाई निकालनी है, गहराई यानी ऊंचाई बराबर 1000, तो इसको काट दिया दोस्तों, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और यहाँ गया 250, तो 2 से काट दिया, ये हो गया 125। यहाँ क्या बचा 8 गुणा h बराबर यहाँ 125, तो h बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 125 8, 8 से काटा तो 15, लगभग 15 आया, तो इसका दोस्तों लगभग में 16, इसका लगभग 15 ऑप्शन में नहीं है तो लगभग 16 इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों सेंटीमीटर में योगफल ज्ञात करना है दोस्तों। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल है। तो ऑप्शन है दोस्तों 229, या ऑप्शन बी है 169, या ऑप्शन सी 140, या ऑप्शन डी 217। वर्ग का परिमाप दोस्तों दे रखा है 44 सेंटीमीटर। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4a बराबर 44 दोस्तों दे रखा है, 4 से काट दिया गया, a बराबर भुजा आ गई 11। फिर हमने कहा है आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप बराबर है। आयत का परिमाप बराबर 44 दे रखा है। तो यहाँ दोस्तों आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b बराबर 44 दे रखा है। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, l प्लस b बराबर 22 आ गया दोस्तों। l की वैल्यू, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा है 11, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो 11 में 5 जोड़ दिए थे, यहाँ गए 16। तो लंबाई दोस्तों इसकी दे रखी है 16 प्लस चौड़ाई नहीं दे रखी है, बराबर हो गया 22। तो ये b, ये 16 जब इधर जाएगा तो 22 में से घट जाएगा दोस्तों। तो b बराबर 22 में से 16 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 6। तो b बराबर आ जाएगा, चौड़ाई बराबर आ जाएगा 6। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 11। तो 11 का स्क्वायर हो जाए तो 11 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 121। आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो दोस्तों होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है 16 और इसकी चौड़ाई आयत की आई है 6। तो 16 6 का 96। तो इन दोनों का दोस्तों योग बताना है। तो इन दोनों का दोस्तों योग हो जाएगा 96 और 121। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पर 217 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 217। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं? ऑप्शन है आपके 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। बताइए दोस्तों, लगाइए क्वेश्चन। तो रवि के पास दोस्तों 3 दर्जन चॉकलेट है। 3 दर्जन का मतलब कुल उसके पास कितनी हो गई? 12 3 36, कुल हो गई उसके पास 36। 36 में दोस्तों उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। तो 36 का 1/3 दोस्तों हो जाएगा 12। 12 उसने पड़ोसी को दे दी, 1/6 भाग रेहाना को दे दिया, तो 1/6 भाग हो जाएगा। तो इसका 1/6 भाग हो जाएगा 6। 6 उसने रेहाना को दे दी और 1/4 भाग उसने अपनी बहन को दे दी। 1/4 हो जाएगा 9 दोस्तों। तो 1/4 भाग उसने अपनी बहन को दे दिया, तो टोटल उसने 27 दे दी। कुल कितनी थी? 36। कुल दोस्तों कितनी थी? कुल थी 36।
27 ही टोटल दे दी उसने, कुल 36 थी 36। तो उसके पास ये बताना है उसके पास कितनी चॉकलेट बची। तो 36 में से 27 माइनस कर दी तो बची कितनी, 9 चॉकलेट बची उसके पास। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 चॉकलेट उसके पास बची है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है। 6/5 में कितने 1/10 हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए है 5, बी 12, सी 10 या ऑप्शन डी 8। तो 6/5, 1/1/10, बटा में बटा है दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा तो 6 गुणा 10 हो जाएगा बटा 5। 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी ये हो जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 6। 11 0 111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल, भागफल व शेष फल का योगफल बताना है आपको। ऑप्शन है 11 0 0 1, ऑप्शन बी है 10 101, ऑप्शन सी है 10 1 0 0 11 या ऑप्शन डी है 11 0 11। बताइए दोस्तों, इसको भाग करना है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो 11 से इसको भाग किया तो 11 1 11, यहाँ क्या बचा 0 0, यहाँ से लिया। उसके बाद 11 0 0, उसके बाद यहाँ 1 लिया तो यहाँ 11 0 0, एक ये तो 11 1 11, यहाँ क्या फिर क्या बचा, यहाँ 1 लिया। 11 0 0, यहाँ क्या बचा शेष 1। भागफल दोस्तों ये आया 1 0 0 10 और शेष फल 1 आया, तो इसको इसमें इसका योगफल बताना है तो इसको इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 100, ये हो गया 11, इसमें इसको ये कर दिया तो इसका आंसर दोस्तों आ गया 111। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी 111। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। तो ऑप्शन ए है 602, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 401 या ऑप्शन डी 503। तो दोस्तों 102 गुणा 102 गुणा 201 में क्या घटाया जाए, माइनस x बराबर 19,999। तो इसकी गुणा करने पर दोस्तों 20,502 प्राप्त हुआ। इसमें माइनस इसको इधर लेके आए तो ये माइनस में हो गया, इसको इधर लेके गए तो ये प्लस में हो गया। तो यहाँ बचा, इनको घटाने पर दोस्तों प्राप्त हुआ, इनको घटाने पर दोस्तों 503 प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 503। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। इसमें आपको डिग्रियों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 210 या ऑप्शन डी 240। तो एक समकोण में दोस्तों 90 डिग्री, तो दो समकोणों की कितनी हो जाएगी दोस्तों 180, और यहाँ का 2/3 में 90
गुणा 2/3, 3 से काट दिया, 3 3 9 और 0 0 एम 3 0 एम 0। तो यहाँ बचा दोस्तों, यहाँ हो गया 3 दूनी 6 यानी 60। इन्होंने कहा है डिग्रियों की संख्या 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो 180 2 में है, ये 2 में 180 है, 2/3 में 60 है। तो दोस्तों ये जो दोनों को जोड़ने पर दोस्तों आ जाएंगे 240, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भाग 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बराबर है। तो दोस्तों ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 35। तो 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, 7 के गुणज 28, 35 और 42, इनको योगफल करना है, योग कर दिया और फिर भाग, और उसके बाद 25 और 30 का सार्व गुणनखंड यानी HCF। तो इसका HCF आया दोस्तों 5, HCF आया दोस्तों 5। तो इनका यहाँ ये हो गया 5, तो इनका योग आया दोस्तों 105, और 5 से इसको भाग किया तो इसका 5 से 105 को भाग किया तो यहाँ आ गया 5 2 10, 5 1 5 यानी 21। तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी 21। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। ऑप्शन ए 252, ऑप्शन बी है 155, ऑप्शन सी है 156 या ऑप्शन डी है 251। तो दोस्तों 96 के गुणनखंड करने हैं धनात्मक, तो 1 गुणा 96, 2 गुणा 48, 3 गुणा 32, 4 गुणा 24, 6 गुणा 16, 8 गुणा 12। तो इनके गुणनखंडों का योगफल 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 + 32 + 48 + 96, इन सबको जोड़ने पर दोस्तों 252 आएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका 252 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है 8:12 PM, 7:02 PM, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है 7:12 PM या ऑप्शन डी 8:02 PM। तो दोस्तों जो है एक रेलगाड़ी जो है 6:14 AM पर चलती है, चलकर अपने गंतव्य स्थान 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। तो इसमें 13 घंटे 48 मिनट जोड़ दिए दोस्तों, तो ये हो गया यहाँ 8 4 12 और हासिल 1 4 1 5 6 यानी 62, इधर 19, 13 6 19। उसके बाद 1 घंटा दोस्तों इधर ले लिया तो इधर हो गया 20, यहाँ बचा 2, तो 20 घंटा 2 मिनट इसका आया। तो 20 घंटा 2 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 8:02 PM, यानी शाम को 8:02। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8:02 PM। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 4/7 है दोस्तों, प्लस 5/14 है, माइनस 7/8 का मान है। तो 7 14 8 का दोस्तों एलसीएम, 7 14 8 का दोस्तों एलसीएम आया 56, 56 इसका एलसीएम आया दोस्तों। तो 7 8 56, 8 7 8 56,
8 चौके 7 8 56, 8 चौके 32 प्लस 14 14 25 70 हो जाएगा दोस्तों, है ना। 7 8 56 दोस्तों हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 14 चौके 56, 4 पंचे 20 हो जाएगा दोस्तों प्लस का 8 8 सत्ते 56 और 7 सते 49 हो जाएगा दोस्तों माइनस का। तो 32 और 20 30 20 50, 32 और 20 हो जाएगा 30 20 50, तो 52, 52 में से जब 49 जाएगा दोस्तों तो बचेगा 3 और यहाँ 56, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 3/56, यानी ऑप्शन ए 3/56 हो जाएगा इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है? तो ये दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक ऑप्शन हमने ले लिया 1/2, 2/5, 3/4 और 2/3। इसमें 2 जीरो दोस्तों हमने बढ़ा लिए अपने मन से, तो 2 से इसको 2 से काटा 50 आया, इसको 5 से काटा दोस्तों 40 आया, इसको 4 से काटा 75 आया, इसके 3 से काटा 66 आया। इसको आरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? सबसे बड़ा है 75। 75 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3/4। 75 की वैल्यू है 3/4। उसके बाद उससे छोटा 66 है। 66 की वैल्यू कितनी है? 2/3। उसके बाद दोस्तों है 50, उससे छोटा, तो 50 और 66 से छोटा 50 है, तो इसकी वैल्यू है 1/2 और सबसे 2/5। 3/4, 2/3, 1/2 और 2/5। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए 7/3, ऑप्शन बी है 25/7, ऑप्शन सी है 35/9 या ऑप्शन डी है 19/2। अपने मन से हमने दोस्तों 2 जीरो बढ़ा लिए इसके आगे, 3 से काटा 233 आया, 7 से काटा 357 आया और 9 से काटा इसको तो 388 आया और 2 से इसको काटा 1900, तो ये हो गया 950। तो इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अनुपात दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई है? 950, इसकी 19/3 की आई है। तो सबसे बड़ा कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो 19/2 अनुपात जो है सबसे बड़ा है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, रमा और उमा की चोटियों की लंबाइयां 1 मीटर का क्रमशः 4/5 और 5/7 भाग है। दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग है। ऑप्शन ए है दोस्तों 9/14 मीटर्स, ऑप्शन बी 1
सही 18/35 मीटर। ऑप्शन सी 3/4 मीटर या ऑप्शन डी 1 सही 4/7 मीटर। तो इसका दोस्तों ब्रह्मांड चोटियों की लंबाई मीटर के अनुसार 4/5, 4/5 प्लस 5/7 इसका योग, तो इसका एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 चम 25। तो इनको जोड़ने पर दोस्तों आ जाएगा 53 और 35, 53/35 इसका दोस्तों आंसर, राइट आंसर आ जाएगा। तो 53/35 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।